जय हिंद दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। शुरुआत करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक मैं खुश हूं, ठीक है, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप पढ़ाओ प्रीवियस क्लास में, आपने मुझे बताओ कंपाउंड किसे कहते हैं ना, कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड किसे कहते हैं आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ना, कंपाउंड किसे कहा जाता है। तो भाई कंपाउंड शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें खाली कंपाउंड आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसे कंपाउंड किसे कहते हैं? टू मोर देन, ठीक है ना। क्या करेंगे? टू, भाई अब क्या बनाएंगे, पढ़ा, एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे, टू मोर देन एलिमेंट इज वन कंपाउंड कलेक्ट, है ना। क्या दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक यौगिक का निर्माण होता है ना, एक यौगिक का निर्माण होता है ना। तो क्या करें, ये सब एग्जांपल आपने पढ़ा होगा प्लीज में, H2 हो गया, NaCl हो गया, बहुत सारे आपके कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है। तो उन्हीं में हम बात करने वाले हैं ज्यादातर हाइड्रो कार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में, है ना। चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या चर्चा करेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किन्हें कहते हैं, है ना। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड शुरुआत करते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से, और कंपाउंड का मतलब जब भाई दो एलिमेंट होने चाहिए, कोई का एक कंपाउंड है। जैसे S2 आपका हो गया ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना भाई, आपने पढ़े हुए। तो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं थोड़ा मिस कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, मैं लिख दे रहा हूँ, अब इसका टाइप करूंगा ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में किस पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं? जिनमें कार्बन, है ना, और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ऐसे यौगिक यानी ऐसे कंपाउंड, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। यौगिक को हिंदी का कहते हैं यौगिक कहते हैं ना, यौगिक, दोनों बताते जा रहे हैं आपको, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो हिंदी से वो कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उच्च मात्रा में पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, इसलिए मैंने, है ना, इनके कौन कौन से दो टाइप होते हैं? तो इनके दो टाइप होते हैं, पहला एलिफेटिक और एरोमेटिक। कौन कौन से टाइप होते हैं? एलिफेटिक, हाँ, और इधर भी लिखते जा रहा हूँ, बड़ा बड़ा इधर करके लिख दे रहा हूँ, है ना। तो पहले थोड़ा इधर पर दूर करके सही समझ में आया है। इन दोनों की बात थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, समझ आ जाएगा आपको, है ना। पहला कौन सा होता है हमारा? एलिफेटिक, एलिफेटिक, ठीक है। और दूसरा होता है एरोमेटिक। दूसरा कौन सा होता है? एरोमेटिक, हिंदी में लिख दो, दोनों लिख दिया। एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक लिख दिया, हाँ, एलिफेटिक यहाँ लिख दिया इंग्लिश में, चलो हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एलिफेटिक और एरोमेटिक। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, आपने थोड़ी पढ़ा होगा, हाँ। अब इसके बारे में जो शुरुआत करता है उसे उसका फादर कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर बर्जीलियस को कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे भी ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर क्या हो जाएगा? बर्जीलियस को कहा जाता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत, है ना। अब यह बात बताऊंगा आपको, एल्कीन से एल्काइन बनाना, वो भी हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कैसे आता है? बर्जीलियस को कहा जाता है। एक बर्जीलियस साइंटिस्ट है ना, बर्जीलियस
फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बर्जीलियस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, ये भी याद रखना। बर्जीलियस है ना, बर्जीलियस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहा जाता है, जनक कहा जाता है, यानी फादर कहा जाता है बर्जीलियस। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था, वाटर फोर्स थ्योरी दी थी ना, जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था कि ना, बर्जीलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। इसके द्वारा उन्होंने क्या बताया था भाई, आप है ना, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कोई अदर पार्टिकल्स और मेटेरियल नहीं जोड़ सकते। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आप कोई भी ना क्या नहीं जोड़ सकते, जैसे कोई एलिमेंट अदर उसमें जोड़ नहीं सकते। क्या कहना था, बर्जीलियस ने बहुत बड़ी कोई थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत किया था। बट इनके है ना, इनके कौन से आए, इनके स्टूडेंट औलस ने इनके नियम को तोड़ दिया था, इन्हें बताया ना, आप ये डेयरी में जाकर देख भी सकते हैं ना। तो मैंने इसके बारे में चर्चा भी करी है कि औलस ने इनके नियम को तोड़ दिया, किसके, बर्जीलियस के नियम को तोड़ दिया था। और शुरुआत करते हैं पहले कि बेस है ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो चलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक किसे कहते हैं, है ना, बात कर रहे हैं एलिफेटिक। तो एलिफेटिक में क्या पढ़ना होता है, एलिफेटिक में पढ़ना होगा एल्कीन, है ना, एल्कीन और एल्केन, एल्कीन और एल्केन, और तीसरा होता है एल्काइल ना, एल्कीन और एल्काइल, ठीक है। एल्कीन और एल्काइल, एल्कीन क्या होते हैं, है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन, है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल, क्या होगा इनमें, सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा इनमें, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, इनमें सिंगल बॉन्ड होगा। इनका फॉर्मूला ही लिखते आ रहा है, ठीक है, आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इससे नीचे ले, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, H2n+2, है ना, H2n+2, इनमें जोड़ते क्या है, n जोड़ते हैं, ठीक है। जब बनाएंगे तब क्या जोड़ेंगे, n जोड़ते हैं, तब हो गया क्लियर। अब एल्कीन में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होते हैं, एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल, 10th क्लास में आपने देखो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड शॉर्ट में लिखते आ रहा हूँ, यहाँ बनाते हैं नाम, है ना, डबल बॉन्ड में जोड़ते कहाँ, n जोड़ते हैं, n में बनवाएंगे तो n जोड़ते हैं। अब जी का एल्काइल क्या होते हैं, एल्काइल ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, CnH2n+, प्लस तो ऊपर वाले लगता है, नीचे वाले ना माइनस लगता है, याद कर लेंगे। वो सबसे पहले एल्कीन में क्या होता है, प्लस लगता था, इसमें नीचे वाले माइनस लगता है, एल्काइल, ठीक है, एल्काइन, काइन, एल्काइल तो बनाएंगे, ठीक है, एल्काइन, CnH2n+2 सॉरी, और काइन, आयन जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें आयन जोड़ते हैं, ट्रिपल बंड होते हैं, इसमें 3 बंड होते हैं ना, इसमें 3 बंद होते हैं, ठीक है ना। तो पहले एल्कीन में क्या होते हैं, एल्कीन में बता दें सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। एलिफेटिक बात किसी करेंगे, सबसे पहले एल्कीन में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एन जोड़ते हैं, ठीक है, ये भी बेस का भी बेस है, क्यों मैंने पीछे लिखा आपको एन, इसका भी एक बेस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और एल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है, और CnH2n+, इसका क्या होता है, प्लस इसमें नहीं लगता, डबल बॉन्ड में क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, और एल्काइन को क्या जोड़ते हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ते हैं, ठीक है। अब समझना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बात उसी पे करें, ठीक है, तो थोड़ा बेस था इसलिए मैं आपको समझा दी, अगर ये नहीं आप लोग आपको नहीं बना पाओगे, ठीक है। आप तो अब समझ रहे हैं, एलिफेटिक में तो समझ गया, अब एल्कीन से एल्काइल बनाना ना, एल्कीन से एल्काइल, देखो बात चल रही किसकी, याद रखना, एरोमेटिक की बाद में बात करेंगे, फिर एलिफेटिक कर रहे हैं ना। एलिफेटिक एरोमेटिक है, दिस इज इसका सिंपल नेम होगा, इसे बेंजीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। एरोमेटिक में जितनी पढ़ेंगे बेंजीन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, इसको मरीज में आकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो बताएंगे। तो एलिफेटिक में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम
किसकी, देखो एल कीन से ना, एल्कीन से क्या बनाना, एल्काइल। अगर जे आपको समझ आ गया, काइल, एल्कीन से एल्काइल, फिर आपको फंक्शंस ग्रुप अगर भाई बात पहुंचेगी भाई, ठीक है, एल्कीन से एल्काइल बनाना। अब एल्कीन से ऐसा माना हमने, इसमें क्या करते हैं, एल्कीन से एल्काइल का बनता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन जितने भी गिवन होंगे आपके पास, उनमें आकर एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जितने भी यहाँ पर आए, सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n+2, इसमें क्या करेंगे जाकर, इसमें 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होते हैं लास्ट में, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका सूत्र FeNH2n1, ठीक है, प्लस 1, लास्ट में क्या लिखा जाएगा, इसमें 1 लिखा जाएगा, उसमें क्या होता था, इसमें प्लस होता है 2, इसमें क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, लास्ट में जाकर 1 ही हम लिखेंगे, ठीक है। इतने के लिए इतना समय आएगा, मैं वाला आपको समय आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने पहला लिया एक, है ना, क्या लिया हमने, मैथेन पहला लिया, आपको ये थोड़ा याद ही होगा कि मैथेन कैसे बनाया था, सी फॉर्मूला पुट कर दोगे, है ना, एन की जगह 1 पुट करोगे, 1 करने का क्या आएगा हमारा, S4, है ना, CH4 निकल गया। मैथेन का सूत्र मालूम आप, CH4 होता है, मैथेन का सूत्र CH4 होता है। अब क्या करना है आपको, इसी में इसमें क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, मैंने पहले बताया था, एक हाइड्रोजन को हटाना, तो क्या बनेगा आपका CH3, क्या बनेगा, CH3 बना, ठीक है। इसमें कितने थे, H4 थे, इसमें एक कम कर दिया, तो कितने बने, H3, क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें, अब कुछ ही कहो भाई, वैज्ञानिक क्या थे, बर्जीलस ने क्या होता है, तो देखो औलस ने क्या होता है, इसका फिगर बना रहे हैं, तो हमारे पास सी कितने, एक मौजूद है ना, 1 2 3, अब 4, है ना। अब इसके तो 4 कौन भरे हुए हैं, इसमें तो अब कोई जोड़ क्या नहीं है, इसमें तो कोई अब फंक्शन ग्रुप नहीं जोड़ा जा सकता है। जो फंक्शन ग्रुप आता है, फंक्शन ग्रुप कौन से होते हैं, याद रखना, फंक्शन ग्रुप यहाँ लिख दे रहे हैं, फंक्शन ग्रुप, है ना, फंक्शंस ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो HX यानी हैलाइड, है ना, और CHO, चलो OH लिख दे रहे हैं, O अभी OH, एल्कोहल, हो गया CHO, और फिर क्या होता है हमारा CHO, एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड हो गया, फिर O, COOH, कार्बोक्सिक, हम बात करते हैं एक एक की बात करें, कार्बोक्सिक नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ऊपर इधर CX एलाइड जुड़ेंगे, OH जुड़ेंगे, एल्कोहल, देखो तो हमारे कौन से होते हैं, ऊपर में लिख दूंगा CH, देखो यहाँ पर कौन सा होता है, CS कार्बोक्सिक अम्ल होता है हमारा, ठीक है, और CO कीटोन हो गया, और CHO, है ना, एल्डिहाइड हो गया। इनको हम क्या जोड़ेंगे, फंक्शंस ग्रुप कहते हैं। फंक्शन ग्रुप कितने होते हैं, मेरे साथ याद कर दिया ना, फंक्शंस ग्रुप रीड कर रहे हैं, देखो फंक्शन कितने होते हैं, X हैलाइड हो गए, X हैलाइड, है ना, और क्या हो गया, OH एल्कोहल, OH एल्कोहल, ठीक याद करना। X क्या हो गए, X हेलोजन्स, है ना, X हेलोजन जोड़ेंगे, है ना, हेलोजन, फिर क्या आएगा आपका CHO यानी एल्डिहाइड, है ना, उसके बाद आपका OH एल्कोहल, ठीक है, CO कीटोन, ठीक है, उसका COOH, है ना, कार्बोक्सिक X, ठीक है, उसके बाद आएगा O यानी इथर आएगा, ठीक है। तो हम सबको इनमें जोड़ना। अब देखो ऑप्शन बात है, इनमें तो कोई अभी क्या करना है, एक हाइड्रोजन को भाई कहने का मतलब पहले से भरे हुए, ये पहले से भरो, इस भरने के लिए आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किसमें किया जाएगा, इसमें किया जाएगा। अब इसका फिगर बना के दिख रहे हैं, देखो इसको ऑक्सीजन पहले से भरे, इसमें कोई भर नहीं सकते, है ना, इसमें कोई क्या नहीं जोड़ सकते, फंक्शंस ग्रुप यही जोड़ा जाएगा। जितने मैंने आपको लिखे हैं, एक्स हैलाइड वगैरह, एल्कोहल वगैरह, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, इनमें कोई चीज जोड़े नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से भरे हैं, इतने पहले से भरा हुआ है। इसके लिए आपको कोई नहीं बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है, एल्कीन से एल्काइल, है ना, एल्काइल हमने क्या बनाया, इसका फॉर्मूला देखो, इसको फिगर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर इसका एच हो गया, है ना, एक एच हो गया। अच्छा हम एक खाली है ना, एक खाली है, यहाँ पर कोई आप ओ एच जोड़ लो, है ना, एक्स जोड़ लो, है ना, एक्स यानी हेलोजन, Cl वगैरह, ब्रोमाइड वगैरह, क्लोरोफ्लोर आइड वगैरह कोई भी जोड़ सकते हो, CHO जोड़ लो, है ना, और O जोड़ लो, होने पर उनके नाम क्या होंगे, इस पर चर्चा करें। समझ गए भाई, क्या के लिए भाई, कहने का मतलब हमने ये बताया
तो इसमें तो पहले से भरे हुए हैं, है ना, इसमें तो सारी एक्स जो एच है पहले से जुड़ी हुई है, किससे, कार्बन से कनेक्टेड है, बॉन्ड बना लिया इन्होंने। अब बॉन्ड बनाने के लिए और इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, एक खाली होना चाहिए बॉन्ड, है ना, एक खाली होनी चाहिए। तो खाली होने के लिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस करने के बाद जो बनते हैं तो क्या बनेंगे, अब देखा था मीथेन, तो यहाँ क्या बना था, थोड़ा इसको थोड़ा मिस करें, बाद में जोड़ेंगे। हाँ, अब इससे क्या था मीथेन, तो इसमें क्या हो जाता है, मिथाइल, है ना, क्या हो जाएगा इसमें, मिथाइल। ये क्या बना, CH3 था आपका, इसे क्या कहेंगे, मिथाइल। इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें भी क्या जोड़े, सबसे पहले क्या जोड़ा जाएगा इसमें, इसका आयल, है ना, इसमें एल जुड़ता, आयल, ठीक है, आयल, तो क्या हो गया, मिथाइल। अब मिथाइल में हमने भाई, मिथाइल हो गया इसका नाम ना, मिथाइल का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, तो भाई एक मान लो ऑप्शन बात है, एक हाइड्रोजन खाली रहे, एक का रह जाएगा, एक हाइड्रोजन नहीं होगा इसमें ना, तो एक खाली रहेगा इसका, वो ना, एक खाली रहेगा, 3 भर गए। मैं मान लो करने के लिए आप जहां पर कोई भी एक फंक्शन ग्रुप ऐड कर सकते हो, ये औलस के द्वारा कहा गया है ना। जब आप एल्कीन से एल्काइल बनाओगे तो उसमें एक फंक्शन ग्रुप ऐड किया जा सकता है, एल्कीन, है ना, क्या बनाएंगे, एल्कीन से एल्काइल बनाएंगे तो उनमें कोई फंक्शंस ग्रुप जुड़ के आएंगे। तो हम 12th क्लास में क्या पढ़ते हैं आपको मालूम है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हेलोजन पढ़ेंगे, है ना, हेलाइड्स पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम, है ना, इथर, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो इनको स्टडी आज कर रहे हैं, कितना बड़ी समझ आ गया भाई, टॉपिक क्या है, तो समझ आ गया आपने, एल्कीन से एल्काइल, है ना। बच्चों को यही नहीं बताया जाता 12th क्लास तक जो पढ़ते हैं कि भाई ये फंडामेंटल, ये अगर इनसे इस तरीके से समझा जाए भाई, एल्कीन से एल्काइल बनाएंगे तो उनमें फंक्शन ग्रुप कौन से होते हैं, आपके जो पढ़ते हो, हैलाइड, एल्कोहल, है ना, कि एल्डिहाइड, कीटोन, इथर, है ना, इनको एमी वगैरह इनको जोड़ा जाता है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, जब एल्कीन से एल्काइल बनाया जाएगा तब। फटा समझ आ गया आपको, जब क्या एल्कीन से एल्काइल बनाया जाएगा तो क्या करेंगे, उन्हें इस रूप में ऐसे जोड़ सकते हैं। अब मैंने समझना, अब ये बात समझो, हर एक इतने छोटे में समझ गया, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, है ना, अच्छा मैंने लिख दिया, इसको आप उतार भी सकते, ठीक है। तो मैं सारा हट जा रहा हूँ। एल्कीन से बात की चल रही है, एलिफेटिक की, एलिफेटिक हाइड्रो कंपाउंड की बात चली है। हमने क्या पढ़ा था, एल्कीन से एल्काइल बनाना, उसमें कोई कनेक्ट क्या करेंगे, हेलोजन्स, उन्हें उनमें कोई जोड़ा जा सकता है, ये हमने आपको बताया, ठीक है, देख लोगे, है ना। अब मैं आपको जोड़ते हुए पहले हेलोजन जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा इसको मिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, पहला मैं हेलोजन जोड़ रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैंने, ऊपर कौन कौन से जोड़ेंगे। पहला हेलोजन, हेलोजन कौन से होते हैं, एक्स, एक्स कौन सा होता है आपका, हेलो कौन से होते हैं, तो Cl, Cl हो गया, F हो गया, Br हो गया, ठीक है, और I हो गया। हेलोजन कितने होते हैं, क्लोरो ना, स्वशांतरा ना। पहले देखो मैं हर एक चीज का क्या होता है ये भी समझना, आयुपेशी नाम और सामान्य नाम में क्या अंतर है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम आगे से लोगे तो वो सामान्य नाम, पीछे से लोगे हाँ तो आयुपेशी नाम। देखो पहले ही है ना, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CH, है ना, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में CS लिखते हैं, बढ़िया बात है। अब हाइड्रोजन बाद में है ना, पहले ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, साइंटिफिक आयुपेशी नाम हो गया किसका, हाइड्रोकार्बन, है ना। तो सामान्य नाम कहेंगे कार्बन हाइड्रोजन, है ना, कार्बन हाइड्रोजन। वैसे आयुपेशी नाम तो क्या कहेंगे, आयुपेशी। अगर मैं आप पूछूं, आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप बताओ आपका आयुपेशी नाम, अगर पीछे से आपका नाम लिया जाए, जो आपका नाम हो पीछे से लिया जाएगा तो वो आयुपेशी नाम नहीं होकर सामान्य, पीछे से लिया जाएगा आयुपेशी नाम, आगे से लिया जाएगा सामान्य नाम, जनरल। जैसे आप मान लो एल को आप दुकान पर गए, आपको हेलाइड मांगना है ना, तो आप क्या बताओगे, जैसे मैं इसको जोड़ रहा हूं, पहले माना है ना, तो पहले CS कितना बता रहा हूँ, CH3 में जोड़े, क्या मिथाइल है, इसके साथ एक क्या जोड़ सकते हैं, 3 होते हैं, इसके Cl जोड़ लिया है ना, तो क्या कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड, है ना, नाम क्या होगा इसका, मिथाइल क्लोराइड, है ना। अब इसका अभी क्या सामान्य नाम, सामान्य नाम, देखो बात ना, तो भाई है ना, सामान्य नाम क्या हो जाएगा भाई, बताया था आगे से लेंगे तो सामान्य नाम होगा, क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, क्लियर है ना, मिथाइल क्लोराइड। अब हम कहें आप आयुपेशी नाम बताओ इसका, तो क्या होगा, क्लोरो मिथाइल हैलाइड, है ना, मिथाइल तो जोड़ा ही जाएगा, कमाल हैलाइड की कर रहा है, तो पहले सामान्य नाम देखो, हेटाइल लास्ट में जोड़ेंगे, मिथाइल क्लोराइड हैलाइड, सामान्य नाम हो गया। मिथाइल क्या नाम हो गया, मिथाइल पहले लेंगे ना, क्लोराइड हैलाइड, है ना, राइट, और हैलाइड लिख देंगे। अब मैं पूछूं इसका आयुपेशी नाम, तो मैं बताया था शॉर्ट में
है ना, शॉर्ट में Cl यानी क्लोराइड को क्या कहते हैं, क्लोरो, है ना, F को फ्लोरो, Br को ब्रोमो, ठीक है, I को आइडो, शॉर्ट में IUPAC कहता है ना, कि हेलोजेंस को। क्लियर हो गया, क्या कहता है, याद करो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, इन्हें कहता है शॉर्ट में कौन, IUPAC कहता है। क्लियर, इट्स क्लियर, वेरी नाइस, ठीक है। तो इन्हें क्या करेंगे, सिंपल नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब सामान्य नाम क्लोरो मिथाइल, है ना, क्लोरो पेंसिल लेंगे, पीछे से नाम लेंगे, क्लोरो मिथाइल हैलाइड, है ना, क्लोरो मिथाइल हैलाइड। क्लियर हो गया, है ना, एक्स जुड़े। अब बताओ, तो बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, दूसरे में हेलोजन लो लिया Br, है ना, CH3 और Br, तो क्या होगा इसका नाम, बताओ, है लिखता जल्दी, तो क्या हो जाएगा, सामान्य मिथाइल ब्रोमाइड हैलाइड, है ना, क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड हैलाइड। और सो IUPAC नाम, हाँ पीछे से लेना पड़ेगा ना, कहने का मतलब है इसका पीछे से लेते हैं हाइड्रोजन का, तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, आगे से लेंगे सामान्य नाम कार्बन हाइड्रोजन, सामान्य नाम होता है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिथ क्या हो जाएगा, सामान्य मिथाइल, है ना, ब्रोमाइड हैलाइड, IUPAC नाम ब्रोमो मिथाइल हैलाइड, है ना। तो आज हम इसी को चर्चा करेंगे। आप क्या जोड़े, हेलोजन जोड़ लिए, कोई भी हेलोजन जोड़ोगे नाम मालूम पड़ जाएगा, है ना। अब दूसरा जोड़ रहे हैं, कौन सा हेलोजन, OH, OH यानी एल्कोहल। क्लियर हो गया, OH यानी एल्कोहल, इसको हटा रहे हैं। OH यानी एल्कोहल है, OH यानी एल्कोहल। क्लियर हो गया, है, OH क्या जोड़ेंगे, एल्कोहल। अब शुरुआत कर रहे हैं, बात क्या रहेगी, शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई, CH3 को R कहते हैं, याद रखना, है ना, CH3 क्या कहते हैं, R कहते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ R, है ना, CH3 मिथाइल। क्लियर हो गया, मिथाइल को उसमें क्या कहते हैं, R कहते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर, हम कह रहे हैं क्लियर भाई, क्लियर, देख समझ में आ गया आपके, नहीं भाई कुछ नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले बता दिया, मैं हंस क्यों रहा हूँ, सरल है इसलिए हंस रहा था पहले, है ना, सरल क्यों है, सरल बना लिए ना। तो क्या भाई, CH3, है ना। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, CH3 का फिगर क्या बनता है, तो C एक है, हाइड्रोजन 3 है ना, और एक छूट रहा है, तो क्या लोगे, एक कोई हेलोजन। बात किसी कर रहे हैं जुड़ने की, अभी एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, है ना, एल्कोहल सिंपल क्या होता है, OH, है ना, OH कहते हैं, एल्कोहल को जोड़ रहे हैं, इसके क्या रखेंगे, OH, है ना, OH। अब फिगर में भी रखूंगा तो OH, है ना, का जो एक खाली था इसलिए हमने OH जोड़ लिया। इसका फिगर कैसे बना, ये बना दिया मैंने आपको। अब इसका मुझे नाम बताओ, जल्दी शुरुआत कर दो नाम बताने की। पहले G यानी जर्नल नेम, बताओ क्या होगा, G यानी जर्नल नेम, सामान्य नाम, सिंपल है, पहले से लेंगे, तो भाई डरा क्यों रहे हो, पहले से लेंगे, मालूम पड़ा है, बता देंगे आप। तो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम मिथाइल, है ना, मिथाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, पहले CH3 मिथाइल एल्कोहल। सामान्य नाम में क्या कहते हैं भाई, सामान्य नाम तो बनाना पड़ेगा इसका, किसका, OH का। OH को सिंपल नाम, सामान्य नाम क्या हो, IUPAC नाम में क्या कहते हैं, IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, याद हो गई, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, IUPAC। क्लियर है ना, आपको मालूम होगी। कहने का मतलब है कोई भी अब आपका जनरल स्टोर पे जाओगे तो क्या बताओगे, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां में आप जनरल स्टोर पे जाओगे तो क्या कहोगे, तो आप अगर एल्कोहल लेने जाओगे, है ना, तो आप भाई क्या सामान्य नाम बताओगे, IUPAC नाम का बताओगे, जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे, है ना, तब क्या बताओगे, OH का ऑल, क्या कहते हैं, ऑल, है ना, क्या कहते हैं, IUPAC नाम क्या होता है, ऑल, है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल कहते हैं तो मेथनॉल, मेथनॉल, है ना, सिंपल नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नाम क्या निकल के आया, मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल क्या कहते हैं शॉर्ट में, IUPAC कहता है ऑल, कहने OH एल्कोहल को ऑल क्या कहता है, ऑल कहता है। क्लियर हो गया, है ना, किसको कहता है, मेथनॉल को ऑल कहता है IUPAC। क्लियर हो गया, दूसरा जोड़ रहे हैं, ठीक है, तक क्लियर हो गया। आप और किसी में जोड़ के देखना ना। अब बात कर रहे हैं थोड़ा, अब इसमें फंडामेंटल चेंज होता जाएगा, डिफिकल्टी को, है ना, डिफिकल्टी को तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है कबूल है, डिफिकल्टी को तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कबूल है कबूल है कबूल है ना, पॉसिबिलिटी को कबूल है कबूल है कबूल है ना, पॉसिबिलिटी को डिफिकल्टी को तलाक, भाई होगा होगा, यस हाँ होगा, ठीक है।
तो हमने CH3 है ना, CH3 इसमें जोड़ने वाले अब क्या है भाई CHO यानी एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड बोलते रहो CHO एल्डिहाइड है ना, CHO एल्डिहाइड। अब इसमें जोड़ेंगे, फिगर बनाओ इसका, कैसे जोड़ेंगे CH, फिगर तो बना ही लोगे भाई ऐसा आ रहा CHO, ठीक है। अब याद रखना जहाँ में C कितनी आ गई याद भाई, ये देखते रहो नाम, तब सामान्य नाम बताएंगे, तब सामान्य नाम, सामान्य नाम पहले बात करेंगे। तो माला में क्या हो जाएगा मिथाइल एल्डिहाइड, सामान्य नाम तो मालूम पड़ गया, मिथाइल एल्डिहाइड नहीं होगा, मिथाइल एल्डिहाइड भी नहीं होगा। अब क्या नाम लेंगे भाई सामान्य नाम में, तो अब नाम लेंगे भैया इसमें कार्बन हमारे पास कितनी हो गई C, कितनी याद रखो, मिथाइल को यानी C को कहते हैं मैथ, याद रखना C को क्या कहते हैं मैथ, पीछे जाओ C को क्या कहते हैं पीछे